6 नंबर ना। फिर मुझे ABC में BC 7 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री, एंगल A जो है 105 डिग्री। ठीक है, सबसे पहले जो है 6 नंबर में त्रिभुज BC 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। BC 7 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है एंगल B पे जो है, इसको नाम देते हैं B और C। एंगल B पे कहा जा रहा है कि 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले ऐसे कर लेते हैं, आधा बना लिए। बनाने के बाद एक कट काटते हैं तो 60 डिग्री आता है। उसके बाद दूसरा कट काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। एक बार यहाँ से रख के ऐसे काट लेंगे और एक बार यहाँ से रख के इस तरह से काट लेंगे और फिर हम इसको मिला देंगे तो कितना बन गया? 90 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, लेकिन हम लोग को 90 डिग्री बनाने के लिए नहीं करा, कहा कितना रहा है? 45 डिग्री। तो क्या करेंगे कि अब जो है एक बार हम लोग यहाँ से रख के काटेंगे, ठीक है, और एक बार इन 90 डिग्री पर से रख के काटेंगे ऐसे। ठीक है, तो हमारा जो है ये वाला जो एंगल है वो 45 डिग्री हो गया। ठीक है, 45 डिग्री का एंगल बन गया ना। कोई ज़रूरत नहीं है मिटाने का, बनाना ही पड़ेगा। चांद दीजिए प्रोटेक्टर। देख लीजिए नाप करके, ये जो है आपका 45 डिग्री का एंगल ही आएगा। देखिए ये 90 है और ये देखिए यहाँ पे 45 है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि एंगल ए पर यहाँ पर 105 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो अगर स्ट्रेट एंगल पूरा है तो कितना है? 180। आप पहले कितना बना चुके हैं? यहाँ पर 45 डिग्री बना चुके हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर अगर 30 डिग्री बना लें, 105 और -30, तो कितना? 105 में से घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 105 में से 45, 105 और 45 घटाते हैं, 5 5 10, 4 1 5, 1 180 में से 150 घटाते हैं तो कितना बचता है? 130, सॉरी 30। तो 30 डिग्री का एंगल हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी सेम प्रक्रिया है। पहले इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, लेने के बाद अगर एक बार कट करेंगे तो कितना कट जाता है? 60 डिग्री। उसके बाद यहाँ से एक बार ऐसे काट देंगे और उसके बाद यहाँ से हम लोग ऐसे काट देंगे। काट दिए, काटने के बाद इसको हम लोग मिला देंगे तो ये वाला 60 डिग्री है तो ये आधा कितना बन गया? 30 डिग्री का एंगल बन गया है। ठीक है, बन गया। उसके बाद ठीक उसी तरह से 4/3 गुनी कह रहा है तो नीचे की ओर लाइन हम लोग ले लेते हैं। 4/3 गुनी करने के लिए ले लिए। अब इसको 4 भाग में कोई भी चाप लेकर के आप लोग काट लीजिए। 4/3 कोई भी चाप ले लेना है, जितना बड़ा आपकी इच्छा हो। लेने के बाद क्या करना है? इस ढंग से काट लेना है। काट लिए। हो गया। अब तीसरे वाले से, नीचे में क्या है? 3 है, तो तीसरे वाले से इसको मिला देना है। ठीक है, मिल गया? नहीं, नीचे जो है, नीचे जो रहेगा उसी से मिलाएंगे। अच्छा सॉरी, ये रिजिट है। अच्छा, एक तीसरे ऐसे मिलाना है, A1 A2 A3 और A4। ठीक है,
उसके बाद फिर आप लोग को एक छोटा सा चाप ले लेना है। चाप लेने के बाद जो है इस तरह से कर लेना है। फिर यहाँ पर भी क्या करना है, इस पॉइंट से भी एक छोटा सा चाप ले लेना है। फिर इसको माप लेना है कि कितना है, माप लिए। मापने के उपरांत यहाँ रख करके इस तरह से काट लेंगे। काटेंगे तो आपको ये आगे बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगा, तो इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं और फिर यहाँ से हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, मिला दिए। मिलाने के उपरांत फिर आप लोग को वही काम करना है। एक यहाँ से इस तरह से चाप लेकर के काट लेना है, इस पॉइंट से एक लेकर के यहाँ से ऐसे काट लेना है। ठीक है, काटने के बाद इसको मिला लेना है कि मापना है कि कितना है, और उसके बाद यहाँ रख करके इस ढंग से कट का साइन लगा लेना और फिर बना देना है। चलिए, ये रचना बन करके तैयार हो गया। ठीक है, अब रचना लिख लेना है कि सबसे पहले क्या किए हैं, तो 7 सेंटीमीटर का एक लाइन BC खींचा गया, BC 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा गया। दूसरे नंबर पर क्या किए हैं, तो एंगल B पर 45 डिग्री का कोण बनाया गया। तीसरे नंबर पे क्या किए हैं कि एंगल C पर 30 डिग्री का कोण बनाया गया। आज जैसे ही आपका ये वाला 45 होगा, ये वाला 30 होगा, ठीक है तो ये वाला जो एंगल है वो अपने आप कितना होता है, 105 डिग्री होता है, अपने आप बन जाएगा। तो ये एंगल A कितना बन गया, 105। एंगल A क्या बनाए, 105 डिग्री का एंगल बनाया गया। मिलाते ही वो 105 डिग्री का अपने आप हो जाएगा, आप नापेंगे तो उतना ही आएगा। उसके बाद एंगल B से नीचे की ओर न्यून कोण खींचा गया। न्यून कोण इस लाइन को कहते हैं, न्यून कोण खींचा गया और 4 भाग में बांटा गया और उसके बाद जो है A3 से बिंदु C को मिलाया गया। उसके उपरांत चाप लेकर A4 से काटा गया और बिंदु D से A4 को मिलाया गया। D से A4 को मिलाया गया। ठीक है, पुनः D और C से चाप लिया गया, पुनः D C से चाप लिया गया और बिंदु E पर और बिंदु D से E पर मिलाया गया। हो गया।